बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक राजा था, शेर, जो सबसे ताकतवर जानवर था। उसकी बगली में बंदर, लोमड़ी, बकरा और हाथी जैसे जानवर भी रहते थे। ये सब अलग अलग तरह के जानवर थे, लेकिन एक बात सब में समान थी। वे सभी जंगल में अपनी अपनी पहचान बनाए रखना चाहते थे। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक बड़ा ऐलान किया। वह जंगल के सारे जानवरों को एक खुली चुनौती देने वाला था। सभी जानवर उसके पास इकट्ठा हुए और शेर ने गर्व से कहा, सुनो सभी जानवरों, आज से जंगल में एक प्रतियोगिता होगी जिसमें सबसे समझदार, सबसे तेज और सबसे चालाक जानवर को चुना जाएगा। जो इसे जीतेगा वही जंगल का नया सलाहकार बनेगा। यह तो बिल्कुल मेरे लिए है। मेरी चालाकी और फुर्ती से मैं आसानी से जीत जाऊंगी। हमें इस खेल में अपनी ताकत और समझदारी का सही इस्तेमाल करना होगा। बस हमें कोई धोखा नहीं करना चाहिए। सभी जानवर उत्साहित हो गए और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं यह प्रतियोगिता जीत सकता हूँ? सबसे पहला जवाब देने वाली थी लोमड़ी, जो अपनी चालाकी और फुर्ती के लिए प्रसिद्ध थी। लोमड़ी ने बकरे को अपनी योजना बताई। बकरा समझदार था और हमेशा ईमानदारी से काम करता था। वह कुछ सोचता हुआ बोला, बकरा भाई, तुम्हारे पास ताकत है और मेरी समझदारी। अगर हम साथ में काम करें तो हम शेर को हरा सकते हैं। तुम्हारी बातों में दम है लोमड़ी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईमानदारी से ही हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, पर थोड़ी सी चालाकी क्या बुरी है। तुम अपनी चालाकी रखना लोमड़ी, मैं अपनी ताकत दिखाऊंगा, लेकिन किसी को धोखा नहीं दूंगा। अब बंदर ने अपनी योजना बनाई। वह हमेशा समझदारी से काम करता था। उसने हाथी से कहा, हाथी भाई, हमें इस खेल में अपनी ताकत और समझदारी से जीतना होगा। हमें कोई धोखा नहीं करना चाहिए, बस ईमानदारी से अपनी असल क्षमता दिखानी है। तुम सही कहते हो बंदर भाई, हम एकजुट होकर यह प्रतियोगिता जीत सकते हैं और हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पहला परीक्षण बकरे को दिया गया। शेर ने उसे एक भारी पत्थर उठाने की चुनौती दी। बकरे ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह तो असफल हो गया। बकरा, तुमने कहा था कि तुम ताकतवर हो। अब देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। ये भारी पत्थर उठाओ। मैं ये पत्थर उठाने की पूरी कोशिश करूंगा शेर महाराज। बकरा बहुत कोशिश करता है, लेकिन पत्थर नहीं उठा पाता। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पा रहा। मुझे कुछ और तरीका अपनाना होगा। तुम्हारी ताकत पर तो मुझे शक नहीं था, लेकिन क्या तुम्हारे पास और भी कोई तरीका है? अब बंदर की बारी आई। उसने शेर से कहा, शेर महाराज, मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने का अधिकार दे। क्या आप मुझे फिर से मौका देंगे? तुमने पहले क्या किया था, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। बंदर ने तुरंत हाथी को इशारा किया। हाथी अपनी लंबी सूंड से पत्थर को उठाकर बंदर के पास लाकर रखता है। बंदर ने हंसते हुए पत्थर उठाया और शेर से कहा, देखिए शेर महाराज, ताकत से ज्यादा समझदारी जरूरी है। अगर मैं अकेला इसे उठाता तो शायद मैं असफल हो जाता, लेकिन दोस्ती और समझदारी से यह संभव हो गया। अब बारी आई लोमड़ी की, जो हमेशा चालाकी से दूसरों को मात देती थी। उसने शेर से कहा, शेर महाराज, मैं आपको एक खास तरीका दिखाना चाहती हूँ। मैं इस नदी को बिना किसी परेशानी से पार कर सकती हूँ। लोमड़ी, क्या तुम सचमुच इसे पार कर सकती हो? तुम्हें यह साबित करना होगा। देखिए शेर महाराज, मैं ऐसी कोई चीज नहीं कहती जिसे मैं ना कर सकूं। लोमड़ी नदी में कूद पड़ी, लेकिन जैसे ही वह तैरने लगी, नदी का पानी बहुत गहरा था। वह डूबने लगी। बकरा और बंदर उसे बचाने के लिए दौड़े। मदद, मुझे बचाओ। लोमड़ी, तुम तो बड़ी चालाक थी, लेकिन अब देखो क्या हुआ। शेर ने ये सब देखा और सब जानवरों से कहा, मुझे ये सीखने को मिला कि सिर्फ ताकत, चालाकी या समझदारी ही नहीं, बल्कि एकजुटता और ईमानदारी से काम करने पर ही सफलता मिलती है। जंगल में सबको मिलकर काम करना चाहिए। हम सबकी ताकत और समझदारी ही हमें सबसे अच्छा बना सकती है। आप सही कह रहे हो, मुझे अपने तरीके बदलने होंगे। हम सब एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम सबने सही सीखा। इस खेल से यह सीखने को मिला कि ईमानदारी और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। और इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने एक साथ काम किया।
बिना किसी धोखे या चालाकी के। और शेर के नेतृत्व में जंगल को एक नया दृष्टिकोण मिला। वे सभी समझ गए कि सच्ची ताकत दोस्ती, समझदारी और ईमानदारी में होती है। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या सीखे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी के साथ।